सुबह आंख खुलते ही मोबाइल उठ जाता है और मन थक जाता है। किसी का मैसेज नहीं आया, मन भारी। किसी की स्टोरी ज्यादा चमकदार दिख गई, मन जलने लगा। दिन शुरू भी नहीं हुआ और दिमाग पहले ही हार मान चुका होता है। हम सोचते हैं समस्या लोग हैं, हालात हैं, किस्मत है। लेकिन सच ये है, सबसे ज्यादा हमें परेशान हमारा अपना मन करता है। हम हंसते हुए भी भीतर बेचैन रहते हैं, काम करते हुए भी खोए रहते हैं और आराम करते हुए भी दिमाग शांत नहीं होता। आज से 2500 साल पहले एक इंसान ने यही बेचैनी महसूस की थी। उसके पास सब कुछ था, फिर भी मन शांत नहीं था। दुनिया उसे राजकुमार कहती थी और इतिहास उसे जानता है गौतम बुद्ध के नाम से। ये कहानी किसी पुराने समय की नहीं, ये कहानी है आज के हर उस इंसान की जो अपने ही मन से हार रहा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आपका अपना मन है? मन जो बीते हुए कल में ले जाकर आपको तोड़ देता है। मन जो आने वाले कल की चिंता में आज को बर्बाद कर देता है। मन जो छोटी सी बात पर गुस्सा बन जाता है और थोड़ी सी खुशी में घमंड। अगर मन हमारे वश में होता तो जिंदगी इतनी उलझी हुई नहीं होती। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने दुनिया को ये नहीं सिखाया कि दुनिया को कैसे बदला जाए, बल्कि ये सिखाया कि अपने मन को कैसे बदला जाए। वो व्यक्ति थे गौतम बुद्ध। कपिल वस्तु का राजमहल, सोने चांदी से जड़ा हुआ, हर सुविधा, हर सुख। राजा शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ, जिसे दुनिया एक भावी सम्राट के रूप में देख रही थी। कोई कमी नहीं थी, न धन की, न सम्मान की, न प्रेम की। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक खालीपन था। कभी आपने देखा है कि सब कुछ होते हुए भी मन खुश नहीं रहता? आज के समय में अच्छी नौकरी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर लाइक्स, फिर भी मन बेचैन। यही बेचैनी सिद्धार्थ के भीतर भी थी। महल से बाहर निकलते समय सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध व्यक्ति झुका हुआ, असहाय। एक रोगी दर्द से कराहता। एक मृत शरीर निश्चल, मौन। एक सन्यासी शांत, स्थिर, मुस्कुराता हुआ। पहले 3 दृश्य मन को डर से भरने वाले थे, लेकिन चौथा दृश्य मन को छू गया। सिद्धार्थ ने सोचा, जब सबको बूढ़ा होना है, बीमार होना है और मरना है, तो ये मन किस बात के पीछे भाग रहा है? यहीं से मन पर नियंत्रण की खोज शुरू हुई। एक रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ा, लेकिन यह भागना नहीं था, यह था मन की कैद से निकलने का प्रयास। आज लोग सोचते हैं कि सुख छोड़ना ही त्याग है। बुद्ध कहते हैं आसक्ति छोड़ना ही मुक्ति है। आप नौकरी में रहकर भी मुक्त हो सकते हैं, पर अगर मन डर, तुलना और लालच में बंधा है तो आप कैदी हैं। सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की, भूखे रहे, कमजोर हो गए, शरीर टूट गया। एक दिन नदी किनारे गिर पड़े। तभी उन्हें एहसास हुआ कि मैं शरीर को तो जीत रहा हूं, लेकिन मन अब भी अशांत है। यहीं से मध्यम मार्ग का जन्म हुआ। बोध गया, एक पीपल का वृक्ष। सिद्धार्थ ध्यान में बैठे। मन का प्रतीक, डर, वासना, अहंकार, संदेह सब सामने आए। लेकिन सिद्धार्थ ने न लड़ाई की, न भागे। उन्होंने सिर्फ देखा। यही बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश है। जिस विचार को आप देखते हैं वो आपको नियंत्रित नहीं कर सकता। ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने कहा, मन चंचल है लेकिन प्रशिक्षित किया जा सकता है। दुख का कारण बाहरी दुनिया नहीं, हमारी इच्छा और आसक्ति है। शांति पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं, कुछ छोड़ना होता है। आज का इंसान मोबाइल देखकर जलता है, दूसरों की जिंदगी से तुलना करता है, हर समय व्यस्त फिर भी खाली, हंसता है पर भीतर रोता है। बुद्ध कहते हैं, जो हुआ उसे छोड़, जो होगा उसे छोड़, जो है उसे पूरी तरह जियो। मन को नियंत्रित करने के 5 वास्तविक सूत्र बुद्ध के अनुसार। 1. साक्षी बनो। भाव आए देखो, गुस्सा आए देखो, दुख आए देखो, प्रतिक्रिया मत दो। 2. सांस पर ध्यान। जब मन भटके सिर्फ सांस को देखो, मन धीरे धीरे शांत होगा। 3. अपेक्षाएं कम करो। दुख का मूल उम्मीद है।
4. वर्तमान में रहो। अतीत याद है, भविष्य कल्पना, वर्तमान सत्य। 5. करुणा अपनाओ, दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए। एक आम इंसान की कहानी। राहुल 28 साल का युवक, अच्छी नौकरी लेकिन हर समय तनाव, गुस्सा, नींद नहीं, खुद से नफरत। एक दिन उसने बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ी, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। उसने दिन में 10 मिनट सांस पर ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे मन बदलने लगा। समस्या नहीं बदली, नजरिया बदला। बुद्ध ने कहा, 1000 युद्धों से बड़ी एक युद्ध है अपने मन से। अगर आज आप दुखी हैं, टूटे हैं, भटके हैं, तो याद रखिए, मन आपका शत्रु नहीं, अप्रशिक्षित मित्र है। जिस दिन आप मन को देखना सीख गए, उस दिन मन आपको चोट नहीं पहुंचा पाएगा। दुनिया को जीतने की कोशिश मत कीजिए, अपने मन को समझ लीजिए। यही गौतम बुद्ध का सत्य था और यही आज की जिंदगी का समाधान है।